आज का हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसी लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि रेडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं। अब उन्हीं रेडॉक्स रिएक्शन को हमें बैलेंस करना सीखना है। ठीक है, एक्चुअली हम रेडॉक्स रिएक्शन को दो टाइप से बैलेंस कर सकते हैं। एक तो ये फुल मेथड है, आपको पता है रेडॉक्स रिएक्शन है, दैट मीन्स वहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। तो एक तो फुल मेथड के थ्रू कर सकते हैं और एक हम इसको हाफ मतलब एक ऑक्सीडेशन ले लें एक तरफ और एक तरफ जिसका रिडक्शन है उसको ले लें और फिर उसको लेके हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमें ये सीखना है कि बैलेंस कैसे करते हैं। तो इसकी कुछ स्टेप है ना। डायरेक्ट तो हम सीधे एग्जांपल से लेके इसको समझने की ट्राई करते हैं। ये पहले कहता है कि इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, पहले दोनों तरफ पहले ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करो। फिर सेकंड पॉइंट में कहता है, फुल मेथड वाला है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में कहता है कि दोनों तरफ जो चार्ज है, चार्ज को इसको बैलेंस करो। फिर थर्ड पॉइंट में कहता है कि हाइड्रोजन, ठीक है, दोनों तरफ हाइड्रोजन को बैलेंस करो। और फोर्थ पॉइंट में कहता है कि दोनों तरफ ऑक्सीजन को बैलेंस करो। पर एक्चुअली इसमें एक बात है, अगर थर्ड पॉइंट तक अपने हाइड्रोजन एकदम करेक्टली इसमें बैलेंस कर दिया है तो ऑक्सीजन की नीड नहीं होती बैलेंस करने की, ऑटोमेटिकली ये बैलेंस हो जाता है। तो ठीक है, देखो हम बाय थ्योरी पढ़ने से अच्छा है कि डायरेक्ट सीधा एग्जांपल लेके समझते हैं ना। थ्योरी तो काम आने वाली है नहीं, बस हमें बताना चाहिए कि पहले कौन सी स्टेप आएगी, बाद में कौन सी स्टेप आएगी। तो सबसे पहले इसमें जो स्टेप आती है वो हमारे पास आती है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इसके हम ऑक्सीडेशन नंबर को स्टेबल करते हैं। तो सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जरूरी है इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्रोमियम है, इसको हम x मान लेते हैं, 2 हैं तो 2x, 7 है तो मतलब माइनस ऑक्सीजन का ले रहे हैं, 7 है और -2 होता है और एक टोटल चार्ज उस पर कितना है, -2। ठीक है, तो 2x - 14 -2 इधर जाएगा 12, तो x कितना जाएगा +6। तो क्रोमियम पे यहाँ पे चार्ज है +6। ठीक है, ऑक्सीजन का हमें पता है -2 होता है। सल्फर का देखते हैं, तो अगर हम सल्फर का देखें, जगह कम है तो एडजस्ट करना पड़ता है। सल्फर का देखें तो सल्फर हमारे पास x मान लेते हैं और ऑक्सीजन का हमें पता है -2, तो 3 है हमारे पास ऑक्सीजन और -2 इसके ऊपर होता है। न्यूट्रल चार्ज नहीं है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज है, नेट चार्ज, तो वो इक्वल में आ जाएगा। यहाँ पर -6 -2 -6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, इस पर +4 चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, तो यहाँ पर देखो इस पर ये सोलो है ना, एलिमेंटल फॉर्म में है, मतलब अकेला है, कंपाउंड फॉर्म में नहीं है। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, तो इस पर है +3। और यहाँ सल्फर देखिए तो यहाँ निकाल लेते हैं अपने सल्फर का, वापिस x ले लेते हैं, +4 ऑक्सीजन के एटम है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है, नेट चार्ज इन पे -2 है, तो x -8 उधर गया प्लस, तो +6 और इस पे -2। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया इसका ऑक्सीडेशन नंबर सभी एटम्स का। अब इनको हमें बैलेंस करना है एक्चुअली। ठीक है, अब हमें इनको बैलेंस करना है। तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले क्रोमियम को देखते हैं। क्रोमियम का यहाँ पे +6 था, यहाँ पर +3 हो गया। दैट मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे देखो फर्क कितना आ रहा है, +6 से +3 में गया, तो यहाँ इसका फर्क आ रहा है -3 का। ठीक है, जो भी फर्क आता है उसको हम माइनस में लिखेंगे। ऑक्सीजन का तो सेम है सब में, ऑक्सीजन को तो निकालने की जरूरत है नहीं। उसके बाद जो सल्फर बचता अपने पास, तो सल्फर का यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +6 है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ठीक है, और तो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, +2 का, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये फुल मेथड है। ये हाफ मेथड जहाँ आता है बैलेंस करने का, तो उसमें क्या करता है, रिडक्शन को अलग से ले लेंगे और ऑक्सीडेशन को अलग से ले लेंगे, बस इतना ही फर्क होता है उसके अंदर। ठीक है,
तो एक तरफ हमारे पास आ गया ऑक्सीडेशन, एक तरफ हमारे पास आ गया रिडक्शन। अब इनको बैलेंस करना है, ठीक है, एक्चुअली इस पूरी रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो देखो ऑक्सीजन को तो बैलेंस करने की नीड है नहीं क्योंकि उनका चार्ज सेम होता है। अब क्रोमियम का देखो -3 है यहाँ पे, ठीक है, मतलब दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो -3 का आ रहा है। तो अगर इसको हम यहाँ पे 2 का +6 आ रहा है, तो हम इसको 2, अगर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो ये है क्रोमियम बैलेंस हो जाएगा। तो देखो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो क्रोमियम का है 2 तो +6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्रोमियम 2 है तो +6 हो गया, ठीक है। अब इसका देते हैं सल्फर का। तो सल्फर का देखें तो अगर इसको हम +2 का डिफरेंस आ रहा है, तो अगर हम इसको इंटू 3 से करें, ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 से करते हैं और इसको बैलेंस करने के लिए हम 3 से करते हैं इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे हम इसको 3 से करते हैं मल्टीप्लाई तो ये भी अपने बैलेंस हो जाता है, ठीक है। हाँ, एक्चुअली इसमें क्या होता है कि हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखना पड़ता है कि दोनों में डिफरेंस कितना है। इसमें -3 था, इसमें +2 था, तो इसमें इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हम देखें तो ये हमारी रिएक्शन जो है ये स्टेबल हो चुकी है, मतलब बैलेंस हो चुकी है बाई ऑक्सीडेशन नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो काफ़ी वो हो गया, तो इसको थोड़ा एकदम क्लियर लिख देते हैं, Cr2O7 2- +3SO3 2- 2Cr और +3SO4, इस पर लगा देते 2-, ये अपने पास +3 है, 2-, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से हो गया। अब जो इसमें सेकंड पॉइंट आता है वो हमारे पास आता है इसका जो चार्ज है वो बैलेंस करना, ठीक है, इसका जो चार्ज है वो बैलेंस करना। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देखते हैं कि हमारे पास कितना है, -2, पूरा एक कंपाउंड है ये, तो -2, यहाँ पर -2 है टोटल। ऊपर का चार्ज देखते हैं एक्चुअली, ठीक है, तो नेट चार्ज है -2 है एक एटम पे, तो 3 एटम है, एक पे -2 है तो 3 पे हमारे पास कितना होगा, अब 3 - 2 तो होगा -8, ठीक है। अब जिसमें हम चार्ज को मेंटेन करते हैं, चार्ज को बैलेंस करते हैं, तो हमारे पास 2 टाइप की मीडियम हो सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि कौन सा मीडियम है, एक हो सकता है एसिडिक हो, एक हो बेसिक मीडियम हो सकता है, ठीक है। एक हो सकता है कि एसिडिक मीडियम हो और एक तरफ हो सकता है हमारे पास बेसिक मीडियम हो। एसिडिक मीडियम होता है तो हम लेफ्ट हैंड साइड में एक H+ ऐड करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम एक H+ ऐड करते हैं। और अगर बेसिक हो तो हम राइट हैंड साइड में एक OH- ऐड करते हैं। तो इसको तो हम मान लेते हैं कि एसिडिक मीडियम है, तो यहाँ पर H+ मान लेते हैं। अगर वहाँ हो तो हम उसको OH- ऐड करेंगे अगर बेसिक मीडियम हो। क्वेश्चन अगर हम काफ़ी यार ये थल पुथल सा नहीं लग रहा है ये, चलो इसको, ये कोई काम का तो है नहीं ऊपर वाला, तो इसको रफ कर देते हैं। हाँ ठीक। अब जिसका हमारे पास चार्ज है ये आ गया हमारे पास -8, ठीक है, इस पूरे एरिया का। यहाँ पर H+ भी है तो हम एक +1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया -7। बस यार कुछ इसमें समझने वाली बात है नहीं अगर देखा जाए तो ध्यान से, केवल इसमें कैलकुलेशन की बात है। अब राइट हैंड साइड देखते हैं तो इस पर है +3, 2 एटम है तो क्या हो जाएगा +6। यहाँ देखते हैं -2 है, 3 एटम पे है तो कितना हो जाएगा -6, 0। तो एक तरफ हमारे पास -7 है और एक तरफ हमारे 0 है। अब इन दोनों को अगर हमें -7 को अगर 0 को दोनों को इक्वल करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें इस तरफ 7H+, मतलब हम H+ और OH- को ऐड कर सकते हैं। जो यहाँ पे अगर चार्ज को हमें स्टेबल करना है तो हम H+ और OH- को ऐड कर सकते हैं, मतलब बैलेंस करना, सॉरी नॉट स्टेबल। तो यहाँ हम 8H+ हो जाएगा, ठीक है, एक H+ पहले था और अगर इसको माइनस दोनों से करें तो हमारे पास ये बैलेंस हो गया। अब जो तीसरा पॉइंट इसमें आता है वो आता है कि हमारे पास इसमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना, ठीक है। तो अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो इस तरफ हमारे पास 8 हाइड्रोजन है और इस तरफ हमारे पास 0 है।
तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम H2O का यूज कर सकते हैं, है ना। दोनों कोई भी हम प्रैक्टिकली करते हैं, कुछ भी रिएक्शन हम करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर कहीं ना कहीं आ ही जाता है। केमिस्ट्री एक्चुअली अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लो तो वो इन तीन के भरोसे चलती है, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। ये तीन है जो आपको हर जगह लगभग मिल जाते हैं। तो वाटर तो OH से बने, मतलब H2O, ठीक है। तो अब हम देखें तो हमें H+ है तो उस तरफ कितना ऐड करना पड़ेगा। अगर हम लिखें इसको Cr2O7 2- प्लस, जगह कम पड़ती है तो काम चलाना पड़ता है, 8H+, और यहाँ हम देखें तो 2Cr3+ प्लस 3SO4 2-। अब H+ है तो H+ को बैलेंस कितना 8, तो इस तरफ हम H2O को ऐड करते हैं तो यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 4, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा हाइड्रोजन बैलेंस। अब फोर्थ पॉइंट था कि ऑक्सीजन का बैलेंस करना। तो अगर यहाँ तक सब कुछ बैलेंस हो चुका है तो ऑक्सीजन भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो चुका होगा। देखते हैं यहाँ पे, देखो ऑक्सीजन 3 है, 3 वैसे तो 9, यहाँ पे हमारे पास 7 है तो 9 and 7 16, ठीक है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 16 ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन 4 है, 3 एटम में है तो कितना हो गया 3 and 4 12, और यहाँ देखते हैं 4 तो यहाँ भी ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो गया 16। तो एक्चुअली ये तरीका है एक्चुअली रेडॉक्स रिएक्शन को स्टेबल करने का कि आप पहले ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करें, फिर उसके बाद उस टोटल चार्ज को बैलेंस करें। चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसमें एक थोड़ा सा नोटिस करने वाली बात होती है कि मीडियम कौन से, एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम हो तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ इस तरफ H+ ऐड कर दो एक, और अगर बेसिक मीडियम है तो राइट हैंड साइड में OH- ऐड कर दो। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H2O का आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारे पास होता है एक फुल मेथड। अब जो इसमें नेक्स्ट आता है कि हाफ मेथड, उसमें क्या होता है वो देखते हैं। हमारे पास जो दूसरा तरीका होता है रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का, वो हमारे पास होता है हाफ मेथड, ठीक है। मतलब इसमें होता है कि प्रोसेस तो सिमिलर से ही होता है, लेकिन जिसमें ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है दोनों को अलग अलग करके चलते हैं और लास्ट में उनको ऐड करना है, ठीक है। तो हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है। ये तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हमारा परम धर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर 2+ है और यहाँ पर Fe हो गया 3+, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दैट मीन्स ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे Cr का देखते हैं, Cr का यहाँ पर हम पहले निकाल चुके हैं, +6 होता है, ठीक है, और यहाँ -2, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा Cr 3+ इसलिए होगा क्योंकि ये सोलो एटम है, इसके ऊपर जो चार्ज होगा, नेट चार्ज होगा, वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो यहाँ पे +6 है और यहाँ पे +3 है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन तो हो रहा है Fe2+, Fe3+, और रिडक्शन हो रहा है Cr2O7 2- Cr3+। इसमें जो सेकंड स्टेप आती है वो हमें बोलती है कि जो एटम्स हैं, जो हमारे पास एटम्स हैं, इनको बैलेंस करने का, ठीक है। इनको बैलेंस करना है हमें। जैसे देखो इसमें तो कुछ बैलेंस करने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो हमारे पास है उनको बैलेंस करने का होता है। तो इसमें तो हमारे पास Fe है, एक ही है दोनों तरफ, इसको बैलेंस करने की नीड है नहीं। अब इसमें देखो हमारे पास यहाँ पर Cr2 है, O7 है, तो ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं Cr2O7 2- और इधर लिख सकते हैं हम क्या 2Cr3+, 2 कर देते हैं। अब O7 के लिए हम इसमें H2O ऐड कर सकते हैं, है ना। H2O पानी हम कितना भी ऐड कर सकते हैं, मन में आए उतना, न सॉरी मन में नहीं, जितनी रिक्वायरमेंट है। तो 7 है तो हम 7 H2O लिख सकते हैं। तो हम अगर हम 7 H2O लिखते हैं तो यहाँ पे ये एक्चुअली ये जो अपनी जो इक्वेशन है ये एसिडिक मीडियम में है, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन जो है ये है एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में है, दैट मीन्स यहाँ पे H+ का रोल आएगा। तो यहाँ पे अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस होगी, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा 14 हाइड्रोजन आ गए, तो 14 हाइड्रोजन हम इस तरफ ऐड कर देंगे।
तो Cr2O7 2 माइनस प्लस 14 हाइड्रोजन और 2Cr3 प्लस प्लस 7H2। तो कुल मिला के हमारी दोनों तरफ जो एटम्स हैं वो बैलेंस हो गए। अब एटम बैलेंस हो गए, ऑक्सीडेशन नंबर हमने देख लिया। अब इसके बाद जो आता है वो हमारे पास आता है जो चार्ज है, दोनों तरफ जो चार्ज है उसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो इसमें हाफ मेथड में हम जो मोस्टली चार्ज को जो हम बैलेंस करते हैं वो हम इलेक्ट्रॉन का यूज ज़्यादा करते हैं ना। जैसे इसमें देखो, चलो हमारे पास सेकेंड स्टेप हो गई, ठीक है। जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है वो हमारे पास आता है कि जो इनका चार्ज है उसको बैलेंस करने का, ठीक है, उनको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम इसका चार्ज बैलेंस करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इस पे देखो हमारे पास 2 माइनस इधर है लेफ्ट हैंड साइड में, 14 हमारे प्लस प्लस में है, और इक्वल में देखें तो 3 प्लस है, 2 एटम में प्लस 6 है, और यहाँ पे इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो कुल मिला के देखा जाए तो हमारे पास 12, इधर हमारे पास 12 है और इधर हमारे पास 6 है पॉजिटिव में। तो इस हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज की नीड है, तो यहाँ हम प्लस 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमारी थर्ड स्टेप होगी, हम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज दोनों, इधर प्लस 12 आ रहा है, इधर प्लस 6 है, तो हम 6 इलेक्ट्रॉन इधर माइनस के कर देंगे तो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी चार्ज करते हैं हम, तो Fe2 प्लस है, ठीक है, और Fe3 प्लस है। तो इसमें क्या है, चाहें तो हमें एक इलेक्ट्रॉन को हमें इधर ऐड करना है, ठीक है, इधर ही नहीं सॉरी इधर ऐड करना है, लेकिन हमें लास्ट में जाके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका जो रोल है वो ख़त्म करना है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन आपस में हमें कैंसिल आउट करना है, तो इलेक्ट्रॉन की नीड हमें होगी नहीं। तो यहाँ पे हमें 6 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करने हैं, तो हम Fe2 प्लस Fe3 प्लस, तो हम इसमें 6 एटम ले लेते हैं और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं और हमें इलेक्ट्रॉन को गायब करना होगा इसके अंदर से, ठीक है। तो ये हमारे पास ये 2 इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, पहले हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, उसके बाद जो इसमें एटम है उनको किया, मतलब उनको बैलेंस किया, फिर उनके जो चार्ज है हमने उसको बैलेंस किया, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास समथिंग लास्ट स्टेप आती है कि इन दोनों रिएक्शन को हमें ऐड करना है, ठीक है, इन दोनों रिएक्शन को हमें ऐड करना है। तो ऐड करना है तो देखो Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 Fe2 प्लस, ठीक है, प्लस 6 Fe2 प्लस, और देखा जाए तो प्लस 14 हाइड्रोजन। यहाँ पे जब हम इनको ऐड करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन इस तरफ है और 6 इलेक्ट्रॉन उस तरफ है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2Cr3 प्लस 7H2O और प्लस 6 Fe3 प्लस, ठीक है। तो आई थिंक हो गया। तो ये हमारे पास फाइनल रिएक्शन आती है। अब इसमें देखो, अब इसका अगर आप चार्ज कैलकुलेट करोगे, एटम्स कैलकुलेट करोगे दोनों तरफ, तो हमें इक्वल मिलेगी, ठीक है। जैसे हम चार्ज करते हैं, अगर चार्ज दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, या ऑक्सीजन नंबर भी मान सकते हो कि ऑक्सीजन नंबर दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, तो अपनी जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। देखो दोनों में सेम ही मेथड है, ऑक्सीडेशन है, बाद में उसमें चार्ज बैलेंस करना है, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन था ऐड करके हमें उसको बैलेंस करना है, इसमें बैलेंस करना है हमें इसमें सारे आइटम को भी बैलेंस करना है, ठीक है। उसमें भी ये सेम ही था, बस इसमें दोनों में जहाँ तक हमने देखा है कि फ़र्क इतना ही है कि हम अलग अलग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग अलग करके जोड़ देते हैं लास्ट में, और उसमें एक साथ चलता जाता है, बस इतना ही फ़र्क है इसके अंदर, ठीक है। अब अगर हमें इनको देखना है कि हमें बैलेंस की या नहीं की, तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ चार्ज कैलकुलेट करना है। तो 2 माइनस इधर है, 6 2 प्लस, तो ये अपने पास हो गया 12 और ये 14, ठीक है। उधर देखते हैं 2Cr3 प्लस, ये 6 प्लस हो गया, इन पे कोई चार्ज है नहीं, और प्लस 6 3 18, तो हमारे पास देखें तो -2, ये हो गया हमारे पास 24, हाँ, और इधर भी होगा 24, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी जो ये रिएक्शन है
ये बैलेंस हो चुकी है। देखो आपके एक्सरसाइज में काफ़ी आपको ऐसे रिएक्शंस मिल जाएंगे जिनको आपको बैलेंस करना है। जब खुद करोगे तो आ जाएगा कि हाँ कैसे करते हैं। इस नीड्स प्रैक्टिस, ठीक है, हमें प्रैक्टिस की नीड है इसके अंदर। अब जहाँ तक हमने देखा, एक फुल मेथड देख लिया, हाफ मेथड देख लिया, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। हाफ फुल मेथड वाले में दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, दोनों मेथड में ही। पहले में कुछ नहीं करना है, बाद में देखना है कि चार्ज इक्वल करना है। दूसरे में बस इतना हमें देखना है कि एटम्स इक्वल है या नहीं है, उसमें भी ये देखना पड़ेगा। फिर उनके चार्ज को हमें बैलेंस करना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है, एटम्स को। और लास्ट में जहाँ तक उनको आपस में इसमें ऐड कर दो, उसमें ऐड करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये हमारे पास हो गया कि हम कैसे रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो ये टॉपिक में बस इतना ही है। 2 एग्जाम्पल अच्छे से कराए हैं, आई थिंक समझ में आ गया होगा। और इस टॉपिक में इतना ही।